क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप पूरी मेहनत और सब्र के बावजूद ज़िंदगी में एक ऐसा मरहला आ जाता है जहाँ सब कुछ ठीक होने के करीब होता है मगर आखिरी लम्हे में कोई ना कोई रुकावट आ जाती है। जैसे किस्मत आपके साथ कोई खामोश इम्तिहान ले रही हो, जैसे आपने बरसों की मेहनत से एक माली मौके के करीब कदम रखा मगर अचानक रास्ता धुंधला सा महसूस होने लगा। अगर आपका सन साइन या मून साइन कैप्रिकॉर्न है तो रुक कर एक लम्हा अपने दिल की हालत को याद करें, क्योंकि 17 मार्च से 22 मार्च के दरमियान आने वाला ये वक्त आपके लिए आम दिनों जैसा नहीं। इस अरसे में कायनात के चंद ताकतवर सियारे आपकी किस्मत के ऐसे दरवाजों को छूने वाले हैं जो पिछले कई महीनों से बंद महसूस हो रहे थे। और यही वजह है कि कुछ कैप्रिकॉर्न अफराद को इन दिनों में अजीब सी बेचैनी, थकन और खामोशी का एहसास भी हो सकता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक मुश्किल मरहला है या इसके पीछे कोई बड़ा माली राज छुपा हुआ है। यही बात आज इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप कैप्रिकॉर्न बुर्ज से ताल्लुक रखते हैं तो आपकी फितरत में मेहनत, जिम्मेदारी और खामोशी से बर्दाश्त करने की ताकत पहले ही बहुत ज्यादा होती है। आप वो लोग हैं जो अक्सर अपनी परेशानियां किसी को बताए बगैर खुद ही बर्दाश्त करते हैं। मगर पिछले चंद हफ्तों में शायद आपको ऐसा महसूस हुआ कि माली मामलात में मेहनत का नतीजा देर से मिल रहा है, जैसे पैसे का कोई मौका करीब आकर फिर रुक गया हो, जैसे किसी काम में दिल लगाकर भी फायदा कम नजर आया। अगर आपने ऐसा महसूस किया है तो कमेंट में जरूर लिखें कि क्या वाकई पिछले दिनों में माली दबाव बढ़ा है, क्योंकि इस हफ्ते की फलकियाती पोजीशन बताती है कि बहुत से कैप्रिकॉर्न अफराद के लिए ये हसास बिल्कुल हकीकी हो सकता है। अब अगर हम आसमानी सियारों की हरकत को देखें तो इस हफ्ते इस वक्त सैटर्न यानी ज़ोहल का असर कैप्रिकॉर्न के लिए खास अहमियत रखता है। ज़ोहल वो सियारा है जो मेहनत, सब्र और इम्तिहान का सियारा समझा जाता है। जब ज़ोहल किसी इंसान की किस्मत के अहम हिस्से को मुतासिर करता है तो जिंदगी में देर जरूर होती है मगर कामयाबी भी पायदार होती है। इस वक्त ज़ोहल की पोजीशन ये इशारा दे रही है कि कैप्रिकॉर्न अफराद के माली मामलात में जो रुकावटें आईं वो दरअसल एक बड़ी सीख और मजबूत बुनियाद बनाने के लिए थी। यानी अगर आपने सब्र किया है तो इस वक्त सब्र का नतीजा ज़ाया नहीं जाएगा। इस दौरान मार्स यानी मरीख के हरकत जो है वो भी खास अहमियत रखती है। मरीख तवानाई और फैसला करने की ताकत का सियारा है। इस हफ्ते मरीख की पोजीशन ये इशारा देती है कि कैप्रिकॉर्न अफराद को कुछ ऐसे फैसले करने पड़ सकते हैं जो पहले मुश्किल लगते थे, खासतौर पर कारोबारी या नौकरी से मुताल्लिक कोई कदम उठाना। कुछ लोगों के लिए ये नया मौका हो सकता है जबकि कुछ के लिए पुराना काम बदलने का इशारा भी हो सकता है। मगर यहाँ एक बहुत अहम बात याद रखनी होगी कि मरीख की ताकत जल्दबाजी को भी बढ़ा सकती है। इसीलिए अगर आपको अचानक कोई माली पेशकश मिले तो बगैर सोचे समझे फैसला करने से पहले थोड़ा रुक कर गौर जरूर कीजिए। राहु की तवानाई भी कैप्रिकॉर्न अफराद के जहन में अजीब सी उलझन पैदा कर सकती है। कभी कभी ऐसा लग सकता है कि कौन सा रास्ता सही और कौन सा गलत। कुछ लोग ऐसे वादे भी कर सकते हैं जो सुनने में बहुत अच्छे लगे मगर हकीकत में इतने ही मजबूत ना हो। इसीलिए इस हफ्ते एक असूल याद रखिए, अगर कोई माली मौका हद से ज्यादा आसान लग रहा है तो इसके बारे में 2 बार जरूर सोचें, क्योंकि राहु का असर बाजुकात इंसान को जल्दी फैसलों की तरफ ले जाता है। अब बात करते हैं मून यानी चांद के असरात की। चांद इंसान के जज्बात और दिल की कैफियत को जाहिर करता है। इस हफ्ते चांद की पोजीशन ये बताती है कि कैप्रिकॉर्न अफराद के दिल में पिछले दिनों की थकन और खामोशी ज्यादा महसूस हो सकती है। कभी कभी ऐसा लग सकता है कि आपने बहुत कुछ बर्दाश्त किया मगर किसी ने समझा नहीं, लेकिन यही वो लम्हा होता है जब इंसान के अंदर की असल ताकत सामने आती है। अगर आप इस हफ्ते अपने दिल को संभाल कर सब्र के साथ आगे बढ़ेंगे तो आने वाले हफ्ते में भी माली हालात बेहतर होने के वाज़े इम्कानात पैदा हो सकते हैं। खासतौर पर 19 मार्च के बाद का वक्त कुछ कैप्रिकॉर्न अफराद के लिए माली खबर ला सकता है। ये खबर बड़ी हो या छोटी मगर इसका ताल्लुक किसी ऐसे मौके से हो सकता है जिसके लिए आप पहले भी कोशिश कर चुके थे। शायद कोई पुराना राब्ता दोबारा फायदा दे, शायद किसी के रुके हुए पैसे की खबर मिले, ये शायद किसी काम में अचानक नई पेशरफ्त हो। लेकिन यहाँ एक सवाल आपसे जरूर पूछना चाहूंगा मैं, क्या आपने कभी ऐसा मौका देखा है जब किस्मत ने ऐन आखिरी लम्हे में आपकी मेहनत को पहचान लिया हो? अगर ऐसा कभी हुआ तो कमेंट में जरूर बताइए। कैप्रिकॉर्न अफराद के लिए इस हफ्ते एक अहम बात यह है कि खर्चों पर खास नजर रखना जरूरी होगा, क्योंकि बाज़ औक़ात जब किस्मत किसी नए दरवाजे के करीब ले जाती है तो गैर जरूरी अखराजात भी बढ़ने लगते हैं।
اسی لیے اگر آپ واقعی مالی بہتری چاہتے ہیں تو اس ہفتے ایک چھوٹا سا اصول اپنا لیں۔ ہر خرچ کرنے سے پہلے خود سے سوال ضرور پوچھئے کہ کیا یہ خرچ واقعی ضروری ہے؟ اگر آپ یہ عادت بنا لیں گے تو آنے والی مہینوں میں مالی استحکام زیادہ مضبوط ہو سکتا ہے۔ کچھ کیپریکون افراد کے لیے اس ہفتے کامیاب یعنی کہ کام کے ماحول میں بھی تبدیلیوں کے آثار ہیں۔ ہو سکتا ہے کسی سینئر شخص کی توجہ آپ کی محنت کی طرف جائے، ہو سکتا ہے کسی پروجیکٹ میں آپ کو زیادہ ذمہ داریاں دی جائیں۔ ابتدا میں یہ ذمہ داریاں تھوڑی بھاری محسوس ہو سکتی ہیں، مگر یہی ذمہ داریاں مستقبل میں مالی فائدے کا راستہ بن سکتی ہیں۔ اب ذرا دل کی بات بھی کرتے ہیں، کیونکہ زندگی صرف پیسے کا نام نہیں۔ کیپریکون افراد اکثر اپنے دل کے جذبات کو چھپا کر رکھتے ہیں اور دوستوں کے لیے مضبوط بن جاتے ہیں، مگر اپنے اندر کی تھکن کسی کو نہیں دکھاتے۔ اگر آپ کو بھی کبھی کبھی تنہائی کا احساس ہوتا ہے تو یہ کمزوری نہیں بلکہ انسان ہونے کی نشانی ہے۔ اس ہفتے کوشش کریں کہ اپنے دل کو تھوڑا سکون دیجیے، کچھ وقت دعا میں گزاریں، کچھ وقت اپنے قریب لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر گزاریں، کیونکہ جب دل مضبوط ہوتا ہے تو قسمت کے دروازے بھی آسانی سے کھلنے لگتے ہیں۔ 21 مارچ کے قریب ایک ایسا لمحہ بھی آ سکتا ہے جب آپ کو اچانک احساس ہوگا کہ پچھلے دنوں کی پریشانیاں آہستہ آہستہ کم ہو رہی ہیں۔ یہ لمحہ چھوٹا ہو سکتا ہے مگر امید کی روشنی ضرور لائے گا، اور یہی امید انسان کو آگے بڑھنے کی طاقت دیتی ہے۔ اب میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا، کیا آپ واقعی آنے والے دنوں میں اپنی مالی زندگی کو بدلنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا آپ صبر کے ساتھ محنت جاری رکھنے کا حوصلہ رکھتے ہیں؟ اگر جواب ہاں ہے تو یقین رکھیے کہ کائنات بھی آپ کی کوشش کو نظر انداز نہیں کرے گی۔ اس ہفتے کے لیے ایک چھوٹا سا روحانی مشورہ بھی آپ کو دینا چاہوں گا۔ صبح کے وقت چند لمحے خاموشی میں گزاریں اور دل سے دعا کیجئے کہ اللہ آپ کے رزق میں برکت دے، کیونکہ بعض اوقات قسمت کے دروازے انسان کی نیت اور دعا سے بھی کھل جاتے ہیں۔ آخر میں ایک بات یاد رکھیے، کیپریکون افراد کی سب سے بڑی طاقت ان کا صبر مستقل مزاجی ہوتی ہے۔ آپ وہ لوگ ہیں جو دیر سے کامیاب ہوتے ہیں، مگر جب کامیاب ہوتے ہیں تو کامیابی مضبوط ہوتی ہے۔ اس لیے اگر زندگی نے آپ کو ابھی تک انتظار کروایا ہے تو شاید اس انتظار کے پیچھے کوئی بڑی حکمت چھپی ہو۔ دعا ہے کہ آنے والے دنوں میں آپ کے مالی حالات بہتر ہوں، آپ کی محنت رنگ لائے اور آپ کے دل کو وہ سکون ملے جس کی آپ کو واقعی ضرورت ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی ہی سچی اور رہنمائی دینے والی ویڈیوز آپ تک مسلسل پہنچتی رہیں تو چینل ایسٹرو ڈیلی اردو کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس سفر کا حصہ ضرور بن جائیے، سبسکرائب کر کے اور بیل آئیکن آل پر کلک کر کے، کیونکہ یہاں ہم صرف قسمت کی بات نہیں کرتے، ہم امید اور حوصلے کی روشنی بھی بانٹتے ہیں۔ اللہ آپ کے رزق، آپ کے گھر اور آپ کی زندگی میں برکت عطا فرمائے، آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔